नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं अर्जुन। व्हाट इज अर्जुन? अर्जुन एक द्रव्य गुण का प्लांट है। द्रव्य गुण के प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ड्रग्स है अर्जुन, अर्जुन के बारे में। तो अर्जुन का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है टर्मिनेलिया अर्जुना। इसकी जो फैमिली होती है कॉम्ब्रिटेसी। इसका जो बॉटनिकल नेम है टर्मिनेलिया अर्जुना, इसकी फैमिली है कॉम्ब्रिटेसी। इसको इंग्लिश जो नेम है इसका वो होता है वाइट मुर्दा, और हिंदी में इसको बोला जाता है अर्जन अथवा अर्जुन बोला जाता है। अब हम कहते हैं इसका यूजफुल पार्ट कौन सा होता है चिकित्सा में, तो इसका जो मेडिसिनल यूज होता है वो होता है तवक। इसका छाल का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा कितनी होती है, तो अगर इसका चूर्ण लिया जा रहा है, चूर्ण के रूप में अगर इसका उपयोग किया जा रहा है तो 3 से 6 ग्राम इसकी डोज होती है। क्वाथ अगर बनाकर इसका उपयोग किया जा रहा है, अर्जुन की छाल का अगर क्वाथ बनाकर उपयोग किया जा रहा है तो 60 से 100 ml इसकी मात्रा होती है। और क्षीर पाक बनाकर अगर इसका उपयोग किया जा रहा है तो 20 से 30 ml इसकी मात्रा होती है। अब हम देखते हैं अर्जुन के रसादि पंचक। तो जो रस होता है वो होता है कसाई। गुण जो होता है लघु और रुक्ष। इसका जो रस होता है वो होता है कसाई रस होता है। गुण जो होता है लघु और रुक्ष होता है। वीर्य इसका शीत होता है। विपाक कटु होता है। और प्रभाव हृदय होता है। मतलब ये हमारे हार्ट डिजीज में काम करने वाला होता है। हम देखते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से है। इंपोर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं हम इसके। इंपोर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट में हम देखते हैं तो पहला होता है अर्जुनिक एसिड, दूसरा होता है अर्जुनिन, एक होता है अर्जुनोलिक एसिड, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जीसिटास्टेरोल एंड ईटीसी इत्यादि बहुत सारे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कौन से दोष पर किस प्रकार काम करता है। तो इसके दोष के आधार पर हम देखते हैं तो कफ पित्त शामक होते हैं। कौन सा? कफ पित्त शामक होते हैं। कफ हर होता है और पित्त हर होता है। तो कफ हर क्यों होता है? क्योंकि इसका रस कौन सा था? कषाय रस था। और विपाक कैसा था? कटु विपाक था। इसका रस कषाय था और विपाक कटु होने के कारण ये कफ हर होता है। और पित्त हर क्यों होता है? क्योंकि इसका वीर्य शीत होता है और कषाय रस होने के कारण ये पित्त को भी हरने वाला होता है। पित्त शामक होता है। इसके एक्शन क्या होते हैं? इसके कर्म होता है हृदय, वर्णहर, भग्न संधान कर, रक्त पित्त हर, ये सारे इसके कर्म होते हैं। अब हम देखते हैं इसका थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस कि कौन कौन से रोग में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो होता है हृदय रोग में, मेदो रोग में, प्रमेह में, तृष्णा में, भग्न यानी कहीं फ्रैक्चर हुआ हो, उर्षत, क्षय यानी धातुओं का अगर क्षय हुआ हो, रक्त पित्त यानी कि स्किन डिजीज में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन कि किस प्रकार के फार्माकोलॉजिकल एक्शन करने वाला होता है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में ये कार्डियोटोनिक होता है, हमारी हार्ट के लिए सबसे हेल्पफुल होता है। एंटी डिसेंट्रिक होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है और डाईयूरेटिक्स होता है। डाईयूरेटिक्स होता है। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं। तो हम बात करते हैं इसके हैबिटेट के आधार पर। जो इसको बोला गया है नदी सर्ज बोला गया है, यानी कि ये जो मोस्टली जो कॉमनली ग्रो करता है वो रिवर बैंक्स पे करता है। रिवर बैंक्स के पर कॉमनली ग्रो करने के कारण इसको क्या बोला गया है? नदी सर्ज। धवल बोला गया है। धवल का मतलब हो गया है कि इसकी जो बार्क होती है, इसकी जो छाल होती है ऊपर से वाइटिस, ग्रे वाइटिस कलर की होती है। श्वेत वह क्योंकि इसकी बार्क वही व्हाइट कलर की होती है। सर्पण क्योंकि जो बहुत बड़ा ट्री होता है, लार्ज ट्री होता है और इसकी जो ब्रांचेज होती है वो फैली हुई होती है, तो इसको बोला जाता है सर्पण। सर्पण क्यों बोला जाता है? लार्ज ट्री विथ स्प्रेडिंग ब्रांचेस। ककुभ, ककुभ भी बोला जाता है क्योंकि लार्ज ट्री होता है और लार्ज एरिया को कवर करता है। लार्ज ट्री होने के कारण ये लार्ज एरिया को कवर करता है। इंद्रधू, इंद्रधू यानी वेरी पोटेंट मेडिसिन होती है। देवशाल स्ट्रॉन्ग एक्शन करता है। वीर वृक्ष होता है। श्वसनेश्वर ये श्वास रोग को ठीक करने वाला होता है। श्वास रोग को भी हरने वाला होने के कारण इसको क्या बोला गया है? श्वसनेश्वर बोला गया है। अब हम देखते हैं इसके आमयिक प्रयोग कि कौन कौन से थेरेप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है, इसके कौन से रोग में इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं हृदय रोग में, हृदय यानी कार्डियक डिजीज में। तो कार्डियक डिजीज में अर्जुन को गोधूम के साथ मिक्स करके उसको पकाया जाता है ऑयल, घी, जगरी और मिल्क में, और फिर इसका उपयोग कर लिया जाता है हृदय रोग में। बात करते हैं शुक्र मेह में। शुक्र मेह में, शुक्र मेह में इसका उपयोग करते हैं क्वाथ, डिटॉक्शन ऑफ अर्जुन। अर्जुन का क्वाथ किसमें? शुक्र मेह में। शुक्र मेह में किसका उपयोग करेंगे? अर्जुन के डिटॉक्शन का उपयोग करते हैं।
बात करते हैं स्किन डिजीज में, त्वक रोग में, तो त्वक रोग में इसका जो अर्जुन का कल्क बनाएंगे और हनी के साथ मिक्स करके, अर्जुन का कल्क हनी के साथ मिक्स करके लोकल एप्लीकेशन करेंगे, लोकल एप्लीकेशन करेंगे अर्जुन के कल्क का हनी के साथ मिक्स करके। चौथा जो इसका आमयिक प्रयोग होता है भग्न, यानी फ्रैक्चर में भी इसका उपयोग होता है। तो फ्रैक्चर में किस प्रकार से, अर्जुन लेंगे, लाक्षा लेंगे और गुगलू लेंगे, तीनों को मिक्स करेंगे घी के साथ में। किसके साथ में, घी के साथ में तीनों को मिक्स करेंगे और फिर हम इसको इंटरनली ले लेंगे, हम इसका उपयोग करेंगे। किसका, इसका अर्जुन का, लाक्षा का और गुगलू का, तीनों को एक साथ घी के साथ मिक्स करके, तीनों को एक साथ घी के साथ मिक्स करके इंटरनली लेंगे। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से फॉर्मुलेशंस हमारे पास अवेलेबल है। तो अर्जुन घृत होता है, अर्जुन छाल का चूर्ण होता है, अर्जुनादि तेल होता है, शारीवादी वटी होती है, कक्कुबादी वटी आती है। कक्कुबादी वटी, सारीवादी वटी, अर्जुनादि तेल, अर्जुन घृत, अर्जुन का छाल का चूर्ण भी आता है हमारे पास। अब हम देखते हैं इसका कौन चरक और सुश्रुत में कहाँ कहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो चरक में से उदर्द प्रशमन महाकषाय में बताया गया है। उदर्द प्रशमन महाकषाय वर्ग में किसने बताया, चरक ने बताया है। किसको बताया है भैया, अर्जुन को बताया है। सुश्रुत ने न्योग्रोधादि गण में और सलासरादि गण में, सलासरादि गण में बताया और न्योग्रोधादि गण में बताया है। भाव प्रकाश निघंटु में से वातादि वर्ग में रखा गया है, वातादि वर्ग में। अब हम बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब हम जो बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो इसका हैबिटेट थ्रू आउट इंडिया होता है, लेकिन डेंस फॉरेस्ट जहां भी होते हैं वहां पर ये सबसे ज्यादा उगता है। मॉर्फोलॉजी में देखते हैं हैबिट, ये लार्ज ट्री होता है ये, इसकी जो बार्क होती है स्मूथ होती है, ग्रे कलर की होती है, फ्लेकी ऑफ इन लार्ज फ्लेट पीसेस, मतलब इसके फ्लेकी ऑफ, इसकी परतदार इसकी जो छाल होती है, इसकी जो तवक होती है वो परतदार होती है। इसकी जो पत्तियां होती है सब अपोजिट होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, 4 से 7 सेंटीमीटर वाइड होती है। इसका इन्फ्लोरोसेंस शॉर्ट एक्सिलरी स्पाइक्स होते हैं, फ्लोर्स देखे तो सेसाइल्स होते हैं, और वो जो फ्रूट होता है इसका ड्रिप फ्रूट होता है। कौन सा फ्रूट होता है, ड्रिप फ्रूट होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का इसका फ्रूट होता है, ड्रिप फ्रूट होता है विथ 5 हार्ड प्रोजेक्टिंग विंग्स। यानी जिस प्रकार का स्टार फ्रूट आता है उस प्रकार का ही इसका फ्रूट आता है। अब हम बात करते हैं इसके अडल्ट्रेशन की, जो कि मार्केट में इसकी जगह पर उपयोग में हो रहे हैं। एक तो होता है टर्मिनेलिया अलाटा और एक होता है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। एक तो कौन कौन से अडल्ट्रेशन, इसके 2 अडल्ट्रेशन होते हैं, टर्मिनेलिया अलाटा और इसका जो दूसरा अडल्ट्रेशन है वो है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। धन्यवाद दोस्तों।